नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार राज्यवासियों के हित में ले सकती बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर हो रहा विचार। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। अगर यह फैसला होता है तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य कर्मियों के हित में दूसरा बड़ा फैसला लेगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को लेकर मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ लगातार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार इस पर विचार कर रही है। बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 1,70,000 अस्थायी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। गृह विभाग में करीब 76,000, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 51,000 कर्मी कार्यरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 8,300, भू राजस्व विभाग में 6,700, विधि विभाग में 5,800, जल संसाधन में 4,000 कर्मी काम कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 सालों में कुल 26,509 कर्मी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए फैसले पर विचार किया जा रहा। इससे पहले सरकार राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है, जिसमें 1,23,000 कर्मियों को लाभ पहुंचा था। रांची लालपुर में सड़क पर मिला प्रतिबंधित मांस, लोगों में आक्रोश। लालपुर थाना क्षेत्र में थड़पखना स्थित एक धार्मिक स्थल के पास रविवार को प्रतिबंधित मांस मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोश हो गए हैं और सड़क को जाम कर दिया है। इस मामले में बताया जाता है कि धार्मिक स्थल के पास एक बोरा में बंद कर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित मांस को फेंक दिया गया है। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी हुई, लोग मौके पर जुटने लगे और देखते ही देखते लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। साथ ही इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही, साथ ही मामले की जांच कर रही है। सोमवार को धनबाद में सीएम हेमंत देंगे रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता, करेंगे संस्थाओं को सम्मानित। सोमवार दिनांक 30 सितंबर को एरोड्रम ग्राउंड बलियापुर धनबाद में जॉब ऑफर लेटर सह रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह में संबंधित विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं तथा जिला प्रशासन एवं चुनिंदा औद्योगिक संस्थानों की प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से लगाई जाएगी। साथ ही विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। रांची में वज्रपात पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगी 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि भुगतान की स्वीकृति दी है। यह राशि बुंडू, चानो, तमाड़ और बेड़ो अंचल में वज्रपात से मरे 4 लोगों के आश्रितों को दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए कुल 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आश्रितों में गोकुल मुंडा, बुंडू, बुधेन देवी, चानो, सोमवारी देवी, तमाड़ और गंगा देवी बेड़ो शामिल है। जिला नजारत उप समाहर्ता रांची को संबंधित अंचल अधिकारी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारी को स्वीकृति प्रस्ताव राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर भेजने को कहा गया है। यह कदम वज्रपात पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए उठाया गया है। झारखंड में पर्यटन निगम के नाम से खाता खोल फर्जी तरीके से निकाल लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए, ऐसे हुआ खुलासा। झारखंड पर्यटन निगम लिमिटेड के नाम से केनरा बैंक की हटिया शाखा में जालसाजी का खाता खुलवाने और उस खाते में 10 करोड़ 40,07,696 रुपये फर्जी तरीके से दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर कर निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पर्यटन निगम के महाप्रबंधक ने धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें JTDC गिरजा प्रसाद, JTDC आलोक कुमार के अलावा केनरा बैंक शाखा के सीनियर ब्रांच मैनेजर अमरजीत कुमार सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार रांची केनरा बैंक की हटिया शाखा में खोले गए निगम के खाते से रांची के SDFC और
पतरातू स्थित शाखा में दूसरे व्यक्ति के नाम से खोले गए अकाउंट में पर्यटन निगम के उक्त खाते से पैसा ट्रांसफर किया गया है। फिर वहां से पैसे की निकासी कर ली गई। पर्यटन विभाग की सचिव अंजलि यादव की जांच में पैसा गबन का मामला प्रकाश में आने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार बिना बैंक कर्मियों की मिली भगत से इतनी बड़ी राशि का गबन संभव प्रतीत नहीं होता है। आगे मामले की जांच में और बातें सामने आएगी। रांची में मकान का पिलर खड़ा कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से हुई मौत, 2 जख्मी। झारखंड की राजधानी रांची में मकान का पिलर खड़ा कर रहे मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ। इसमें करंट लगने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। घटना रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। घटना में जान गंवाने वाले मृतक में मांडर थाना क्षेत्र के मल्ती निवासी 19 वर्षीय संदीप उरांव और सोसई निवासी 25 वर्षीय राकेश गोप शामिल है। वहीं इस हादसे में कट 400 निवासी विपिन इक्का और मालती निवासी खुश कुमार साहू घायल हो गया। इन दोनों को रेफरल अस्पताल मांडर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां बाद में देर शाम उन्हें अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। उक्त मामले में बताया जा रहा है कि मृतक राकेश गोप राजमिस्त्री का काम करता था जबकि संदीप लेबर का काम करता था। मिली जानकारी के मुताबिक रेफरल अस्पताल मांडर से कुछ ही दूरी पर मल्ती गांव निवासी दिलीप भगत अपना घर बनवा रहे हैं। उसी घर में पिलर खड़ा करने का काम किया जा रहा था जब यह घटना हुई। झारखंड में चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण पर सीईसी का निर्देश 15 अक्टूबर तक भेजे राज्य का रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चुनाव संबंधी तैयारी को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसे हर हाल में 15 अक्टूबर तक पूरा कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार 5 अक्टूबर तक प्रारंभिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होगा। इन सबके बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण का दौरा जारी है। विगत 26 सितंबर से शुरू उप निर्वाचन पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ कदाचार चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग के दिशा निर्देश अनुरूप कार्य को पूरा करने के पहलुओं को भी बताए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव त्रुटि रहित संपन्न हो यह हमारा प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में है। पिछले लोकसभा चुनाव के अनुभव लेते हुए आयोग के द्वारा हर बिंदु पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि एरर फ्री चुनाव संपन्न हो सके। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ हो सकता है, जिसकी घोषणा 10 अक्टूबर तक होने की संभावना है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकते हैं, जो 26 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र के साथ आदि चुनाव होते हैं तो उसके कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड में एनआरसी लागू करने की बात पर भाजपा और झामुमो के बीच वार पलटवार। इन दिनों झारखंड की राजनीति के केंद्र में बांग्लादेश घुसपैठ और एनआरसी का मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे पर न केवल सियासत जारी है बल्कि नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी और झामुमो नेताओं ने एक बार फिर से इन दोनों मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी को न केवल प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाया है बल्कि संकल्प पत्र में भी इसे समाहित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि यह मुद्दा राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा है। बीजेपी का कहना है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामाकांत महतो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां भी घुसपैठ होगा उसे हम रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के जरिए हम एनआरसी को समाहित करेंगे और यदि हमारी सरकार आती है तो घुसपैठियों को चिन्हित कर खदेड़ने का काम करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी को लेकर भाजपा नेताओं के लगातार आ रहे बयान पर 70 और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पलटवार किया गया। इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए झारखंड में कोई एजेंडा ही नहीं है। घुसपैठ की समस्या तो उनके दल के अंदर में है। चर्चा का विषय बना रांची के इस सीओ का पदभार ग्रहण करना। नाराज डीसी ने एसडीओ को दिया जांच का निर्देश। रांची के नए अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने शनिवार दोपहर कार्यालय का ताला तोड़कर पदभार ग्रहण कर लिया। यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही घटना का वीडियो भी वायरल है।
घटना के बाबत नए सीईओ ने कहा कि यहां से स्थानांतरित सीईओ प्रभात भूषण ने दोपहर 2 बजे तक प्रभार देने की बात कही थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे। ऐसे में दोपहर 2:30 बजे उन्होंने उपस्थित कर्मी को ताला तोड़ने का आदेश दे दिया। कर्मी ने पत्थर की सहायता से ताला तोड़ दिया, जिसके बाद राम प्रवेश कुमार ने सीईओ का प्रभार ग्रहण किया। इधर ताला तोड़कर प्रभार लेने के मामले को रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को स्थल जांच कर 24 घंटे के अंदर दोषी पदाधिकारी व कर्मियों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट देने का कहा। गौरतलब है कि 27 सितंबर की शाम में अंचल अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। इसके तहत राम प्रवेश कुमार का तब्दला कोडरमा सदर के अंचल अधिकारी से रांची के नामकुम सीईओ के रूप में किया गया था। वहीं नामकुम के अंचल अधिकारी प्रभात भूषण सिंह का तब्दला मानगो मुंडा देवघर के सीईओ के रूप में किया गया था। खलारी में ट्रक में लगी आग, पुलिस इन बिंदुओं पर कर रही जांच। खलारी डाकरा रोड में ट्रक में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सड़क दुर्घटना होने के बाद हुआ। फिलहाल ट्रक में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस शॉर्ट सर्किट सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। जाली एसटी सर्टिफिकेट बनाकर हासिल की थी नौकरी, बर्खास्त किए गए इस जिले के चुनाव अधिकारी। पलामू के उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से एसटी सर्टिफिकेट बनवाकर द्वितीय झारखंड प्रशासनिक सेवा की नौकरी हासिल की थी। कैबिनेट ने 27 सितंबर को इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कानूराम नाग तमड़िया जाति से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है, लेकिन उन्होंने मुंडा जनजाति का प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल की थी। शुक्रवार को कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड सरकार ने उन्हें झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 14(x) के तहत सेवा से हटाया है। हालांकि उन्हें दूसरी सरकारी सेवा में बहाली के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसका मतलब वे दूसरी बहाली के दौरान अपनी असली जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि कानूराम नाग चाईबासा के रहने वाले हैं और एसटी सर्टिफिकेट के आधार पर द्वितीय जेपीएससी की परीक्षा में चयनित हुए थे। इसकी जानकारी मिलने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और कार्मिक विभाग की तरफ से जांच समिति बनी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि कानूराम नाग अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल तामड़िया जाति से आते हैं और उन्हें मुंडा जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। इस फैसले को कानूराम नाग ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। झारखंड सरकार किसानों को देगी बड़ी सौगात, बांटे जाएंगे 4000 ट्रैक्टर। झारखंड सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रही। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटा जाएगा। इसका राज्य देश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। लाभुक को 80% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा 2450 बड़ा ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटा जाएगा। इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। इसका लाभ निजी किसानों के साथ कृषि समूह को मिलेगा। इन सब चीज़ों पर राज्य सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर वितरित करेगी। साथ ही 2 कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराएगी। कुल पैकेज की लागत 10 लाख रुपए होगी। बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% सब्सिडी दी जाएगी। 2 कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसी तरह जिन किसान समूह के पास पहले से एक बड़ा ट्रैक्टर है और वे केवल पूरक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी मिलेगी। इस मामले में अधिकतम सब्सिडी 2 लाख रुपए तक होगी। राज्य सरकार के द्वारा जो ट्रैक्टर बांटे जाएंगे उसमें जीपीएस की सुविधा रहेगी। जीपीएस के माध्यम से ट्रैक्टर की भौगोलिक स्थिति, दूरी चालन, खेती का क्षेत्रफल का वितरण भी प्राप्त होगा। जीपीएस के जरिए ऑनलाइन अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जाएगा। मैया समान योजना की राशि में हर साल बढ़ेंगे 250 रुपये। 5 साल बाद प्रति माह मिलेंगे 2250 रुपये। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसे लेकर आए दिन कुछ न कुछ कई घोषणाएं हो रही है। अब ऐसी सूचना मिल रही है कि सरकार मैया समान योजना के लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस योजना की अगले 5 साल की रूपरेखा बना ली गई है।
फिलहाल योजना के तहत लाभुक को 1,000 रुपये हर महीने दिए जा रहे। हर वर्ष 250 रुपये की बढ़ोतरी होने पर समान राशि 5 वर्ष बाद प्रति माह 2,250 रुपये हो जाएगी। एक परिवार में मैया योजना के लाभुक पात्रों की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। परिवार में माँ, बहू, बेटी जो भी उम्र और योग्यता को पूरा करेगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में प्रति लाभुक प्रति माह 2,250 रुपये के हिसाब से राशि 27,000 रुपये हो जाएगी। टीएसपीसी उग्रवादी के घर पुलिस ने चिपकाए इश्तेहार, आत्मसमर्पण का दिया आदेश। लातेहार बालूमाथ पुलिस ने टीएसपीसी के उग्रवादी आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA के आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय ने बताया कि बालूमाथ के मुरपा पिकेट प्रभारी संजय चौधरी के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश पर बालूमाथ थाना कांड संख्या 182-19 धारा 25 से 1B 1H 26-2 35 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA में प्राथमिकी अभियुक्त टीएसपीसी उग्रवादी मोहर उर्फ मोथर उर्फ सूरज गंजू पिता कोल्हा गंजू ग्राम भगिया कंडरा टोला थाना बालूमाथ निवासी के घर न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया है। पुलिस को आरोपी की तलाश लंबे समय से थी। इसको लेकर कई बार छापेमारी अभियान चलाया गया है, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर सूरज गंजू के घर जाकर पुलिस द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया। अगर इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है तो न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।